ध्यान से सुनना, जो क्रेब्स साइकिल है, इस क्रेब्स साइकिल को हम पढ़ते हैं क्या है क्रेब्स साइकिल। और ध्यान से सुन लेना, क्रेब्स साइकिल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, हमने पढ़ा ना। अगर ऑक्सीजन नहीं मिले तो जो पायरुविक अम्ल है वो किस में चेंज हो जाता है, ऑक्सीजन नहीं मिलती, किण्वन के प्रोसेस द्वारा, किण्वन की प्रोसेस द्वारा किस में चेंज हो जाता है, लैक्टिक अम्ल या एथेनॉल में चेंज हो जाता है। और ऑक्सीजन मिल जाती है तो वो क्रेब्स साइकिल में चेंज चलती है, एक साइकिल क्रेब्स साइकिल जो क्रेब्स ने की थी। तो इसकी हम कहाँ पर ये चलता है, क्या है इसका सारांश, वो जानने वाले हम। ठीक है, तो इसका सारांश लिखेंगे और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, बाकी साइकिल नहीं पढ़ेंगे हम। ठीक है, कहते देखो तो क्रेब्स साइकिल क्या है, इसका सारांश लिख सकते हो आप। यार क्या एक चीज भूल गया, क्या राधे राधे फालतू ध्यान ए देखो रे। हाँ, तो क्रेब्स साइकिल का सारांश लिख रहा हूं मैं। हाँ, क्रेब्स साइकिल की बात कर रहे हैं हम। क्रेब्स चक्कर, क्रेब्स साइकिल, दूसरा नाम क्या है इसका, इसे बोलते हैं हम सिट्रिक अम्ल चक्कर। क्योंकि इसमें 6 कार्बन वाला सिट्रिक अम्ल बनता है, 3 कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, तो 3 होते हैं इसलिए TCA चक्कर भी बोलते हैं इसे, ट्राई कार्बोक्सिलिक चक्र। देखो ध्यान से, क्यों बोलते हैं इसे TCA, क्यों बोलते हैं सिट्रिक अम्ल, उसका सारा सारांश लिख रहा हूँ। सारांश लिखना बहुत जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तो सारांश में पहली लाइन, खोज कौन कराता है इसकी, खोज, तो इसकी खोज ही करे थे क्रेब्स। ठीक है, क्रेब्स ने की थी। ठीक है, कहां पर चलता है ये, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स यानी आधात्री में चलता है, श्वसन संबंधित है। तो लिख लेना है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, सूत्रकणिका। माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स को हम बोलते हैं कच्चा जो मेटेरियल होता है आधात्री, जानते हो ना, जैसे हम माइटोकॉन्ड्रिया बनाते हैं ना, तो अंदर से ऐसी संरचना बनाते हैं। ठीक है, तो ये सारा अंदर का जो भी मटेरियल होता है इसे माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स भाग बोलते हैं, जिसमें DNA है ना, राइबोसोम ये पाए जाते हैं। तो मैट्रिक्स में चलता है। ठीक है, मैट्रिक्स में चलता है। ये क्या होता है, ऑक्सीजन का उपयोग होता है, CO2 भी बनती है इसमें, क्योंकि ऑक्सीशोषण है एक प्रकार से ये, तो O2 का उपयोग होता है, ऑक्सीशोषण ही है, ऑक्सीशोषण है, O2 का यूज होता है, वह CO2 भी निकलती है। वह CO2 भी निकलती है। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें तो इसे TCA चक्कर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि 3 कार्बोक्सिलिक बनते हैं इसमें, 3 कार्बोक्सिलिक बनते हैं, इसलिए TCA बोलते हैं। तो TCA बोलने का कारण क्या था, 3 कार्बोक्सिलिक, इसे कार्बोक्सिलिक बोलते हैं, 3 कार्बोक्सिलिक बनते हैं। ठीक है, प्रथम स्थायी उत्पाद होता है सिट्रिक अम्ल। ठीक है, प्रथम स्थायी उत्पाद सिट्रिक अम्ल, और 3 कार्बोक्सिलिक मिलकर ही सिट्रिक बनाते हैं। ठीक है, सिट्रिक अम्ल।
होता है। कितना कार्बन? 6 कार्बन वाला, ठीक है, 6 कार्बन वाला। इसके जितने भी जो एंजाइम होते हैं सारे के सारे इस मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, जो भी सारे हैं। पर एक एंजाइम, क्या कह रहा हूं मैं, एक एंजाइम इस जो क्रिस्टी होती है ना, क्रिस्टी जानते हो ना, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक जो झिल्ली होती है उसे क्रिस्टी बोलते हैं, इसमें पाया जाता है एक एंजाइम, उसका नाम है सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, तो ये भी लिखने की बात है। सभी आवश्यक एंजाइम, सभी आवश्यक एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में चुप रहो, पाए जाते हैं, परंतु एक एंजाइम आंतरिक झिल्ली क्रिस्टी पर पाया जाता है, उसका नाम है सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज। सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज। ये चक्कर है ना 2 बार चलता है, ठीक है, 2 बार चलता है, और एक बार चलता है तो 12 एटीपी बनती है, 2 बार चलता है तो 24 एटीपी बनती है। तो ये एटीपी बनती है इसमें, तो यह चक्कर 2 बार चलता है, ठीक है। एक चक्कर में 12 एटीपी बनती है, तो 2 बार में कितनी बनेगी? 24 एटीपी बनती है। लोकेश, तो माइटोकॉन्ड्रिया की ध्यान सुनना, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में चलता है, ऑक्सी सॉल्यूशन है, TCA 3 कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, प्रथम स्थाई तो सिट्रिक अम्ल, इसी के सिट्रिक अम्ल बना ही। आवश्यक एंजाइम सभी माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, पर ये सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज इस क्रिस्टी पर पाया जाता है, ठीक है। तो ये था इसका सारांश। मेन यहाँ इसके बाहर कोई क्वेश्चन आता नहीं है, बाकी डिटेल आपकी ज़्यादा आती नहीं है, ठीक है, ठीक है। ऑफ कर दो इसे, है ना।